उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस में पूछे गए कुछ नए नए क्वेश्चनों के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। आज उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ए कोई समुच्चय है जिसमें 4 अवयव हैं, बी 1 2 3 4 5 6। बी कोई समुच्चय है जिसमें 6 अवयव हैं। देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर वन वन फंक्शन की संख्या क्या होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में देखें तो 4 अवयव हैं और बी में देखें तो 6 अवयव हैं। बी में हमारे पास 6 अवयव हैं, तो वन वन फंक्शन की संख्या होगी 6p4। 6p4 का मतलब ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे फार्मूले से, या 6p4 मतलब मल्टीप्लाई करके 4 बार लिख लें क्योंकि 6p4 है। तो 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 यही 360। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वन वन फंक्शन एकाएकी फलन की संख्या 360 होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फंक्शन एफ एक्स, फलन एफ एक्स गिवन है। क्वेश्चन है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। हमको रेंज फाइंड करना है, परिसर फाइंड करना है। किसका? 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू माइनस एक से प्लस एक के बीच, तो साइन स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू माइनस एक से छोटी, प्लस एक से छोटी या बराबर, माइनस एक के बड़ी या बराबर हो सकती है। हमको माइनस का साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जो लेस देन इज इक्वल टू है ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का। साइन लेस देन लेस देन इज इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको हम लिख कैसे, बात तो वही हुई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1। वही चीज यहाँ भी लिखा है कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स के साथ 4 को, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ 4 को ऐड किया गया है, तो 4 को ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1 3 लेस देन इज इक्वल टू 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 5। हमको चाहिए 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको अपॉन में करेंगे तो ये होगा 1/3 लेस देन इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, ये 1/5 और 1/3 के बीच में रिप्रेजेंट कर रही है और इज इक्वल टू के साइन के साथ है। इज इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि क्लोज ब्रैकेट 1/5 कॉमा 1/3 इस क्वेश्चन का रेंज होगा, परिसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स का प्रांत क्या होगा, डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन का डोमेन हमको बताना है। ये फलन परिभाषित कब होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू यानी 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, यानी रूट के अंदर की वैल्यू धनात्मक होनी चाहिए, तभी वह फंक्शन परिभाषित हो, फलन परिभाषित होगा। माइनस में, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर मिलेगा, जैसे -6 -7, ये सब इमेजिनरी वैल्यू होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यहाँ से 2 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स, माइनस में, दूसरी साइड प्लस में होगा। इसको अगर अब इनका अपोजिट करें, उल्टा करें, तो ये 1/2 की पावर एक्स जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ये लेस देन इज इक्वल टू 1/5 की पावर एक्स होगा। कैसे, जैसे 5 बड़ा है 2 से, बटे में लिखेंगे 1/5, ये छोटा हो जाएगा 1/2 से। ठीक उसी तरीके से अगर 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन है 5 की पावर एक्स से, तो 1/2 की पावर एक्स लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 की पावर एक्स से। यह कब संभव है, अगर इन 4 ऑप्शन पर देखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी हो, x की वैल्यू 0 से छोटी, -1 -2 -3 अगर हम पुट करें, तो क्या जो कंडीशन हमको गिवन है ये सही कंडीशन होगी या नहीं होगी। सी में x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, 0 से छोटी, 0 के बराबर, वैसे 0 के बराबर भी है, तो अगर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 0 1 1, यहाँ लेस देन के साथ साथ इज इक्वल टू का भी साइन है, तो x की वैल्यू हम 0 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x की वैल्यू 0 पुट कर लें या 0 से बड़ी कुछ भी पुट कर लें, तब वो सही मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इट सेल्फ, यानी ये समुच्चय है 1 2 3 4 5, इससे स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या हमको बतानी है, यानी इसी से हमको ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। कितने एलिमेंट हैं फंक्शन, वो सेट में कितने एलिमेंट हैं, सेट में 5 एलिमेंट है। हमको आच्छादक फलन फाइंड करना है इसी फंक्शन का, तो ये होगा 5p5 या 5 फैक्टोरियल, चाहे 5p5 लिखें चाहे 5 फैक्टोरियल लिखें, एक ही बात है, या 5p5। जो आंसर 5 फैक्टोरियल का होगा वही 5p5 का भी होगा। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 5 फैक्टोरियल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए लेट x एंड y रियल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू x कॉमा वाई अपॉन वाई, तो x कॉमा वाई, y इज इक्वल टू 1/x एंड कॉमा y की वैल्यू y इज इक्वल टू -x, ये 2 सेट गिवन है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। हम करेंगे क्या, x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके सेट फाइंड करें, सेट फाइंड करने के बाद ऑप्शन पर चेक करें। जैसे ये सेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/x है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1/1 y की वैल्यू 1, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू 1/2, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू 1/3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे और भी वैल्यू मिल सकते हैं, ऐसे और भी मान मिल सकते हैं। y जो सेट है हमारे पास,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो y माइनस 1, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो y माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं x y में x की वैल्यू 1 तो माइनस में, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू माइनस 2, और यहाँ x की वैल्यू 1 तो y की प्लस की 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हाफ 1/2, x 3 तो y 1/3। यहाँ पर माइनस में भी y में फंक्शन y में जो समुच्चय हैं अवयव है माइनस में भी है x y की वैल्यू, यहाँ सब प्लस में है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, x और y का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या हमको कुछ कॉमन मिल सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा x इंटरसेक्शन y वो एक रिक्त समुच्चय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि j इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 4 7 द फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय gx इज इक्वल टू ax प्लस b, देन व्हाट वैल्यू शुड बी अगेंस्ट असाइंड टू a एंड b। द फंक्शन g यानी यदि फलन g ये को gx ax प्लस b से वर्णित किया जाता है तो a और b का क्या नियत मान होगा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। gx इज इक्वल टू ax प्लस b पर परिभाषित है तो हम y इज इक्वल टू ax प्लस b लिख सकते हैं। ये 1 1 वैल्यू है x कॉमा y की, वैल्यू पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू a प्लस b इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे फिर इसमें 2 3 पुट कर दें तो हमको मिलेगा y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2x प्लस b इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। समीकरण 1 और 2 की मदद से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल होगा, 2a माइनस 2a प्लस a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1, a टू b -1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि a और b दो समपूर्णांक हैं, a और b दो समपूर्णांक हैं, इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभाज्य संख्या है। ये इवन इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर यहाँ पर हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर हो, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। ये कह रहा है कि समपूर्णांक हैं, अभाज्य संख्या है, तो किसके बराबर होगा? हम लगातार क्रमागत नंबर ले सकते हैं, कुछ भी नंबर मान लें, जैसे हम a इज इक्वल टू 4 रख दें तो 4 का स्क्वायर 16, इससे एक छोटा नंबर 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। हमने a की वैल्यू 4 पुट किया है, b की वैल्यू 3 पुट किया है, कितना मिला? 7। यानी 7 इज इक्वल टू 7 मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। सॉल्व करने पर क्रमागत नंबर लेने पर अब लगातार कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है f सच डेट x टू x को fx इज इक्वल टू मॉड x, यानी fx को मॉड x से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, यानी y इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का फिगर इस तरीके से बनता है, इस पर फलन को परिभाषित किया जाता है। तो इस फंक्शन का
इनवर्स फंक्शन क्या होगा? मॉडुलस का इनवर्स फंक्शन। तो मॉडुलस का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी किसी दो समुच्चयों के लिए समुच्चय ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का ट्रांसपोज का मूल्य क्या होगा? हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम पढ़े हैं। डिमॉर्गन थ्योरम होता क्या है? ए यूनियन बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ डैश के स्थान पे सी लिखा है, तो हम कर क्या सकते हैं? दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सी, ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट ए सी इंटरसेक्शन बी सी। अब मल्टीप्लाई कर लें, ए इंटरसेक्शन ए सी एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी सी। ए और ए का पूरक, ए और ए का ट्रांसपोज तो रिक्त समुच्चय होगा फाई इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। अब कोई सेट है और दूसरा सेट फाई है, रिक्त समुच्चय है। उस सेट से और रिक्त समुच्चय में कॉमन ढूंढेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मान फाई के बराबर होगा। कैसे मालूम? डिमॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम होता क्या है फिर से बता दें, ए यूनियन बी का डैश पूरक बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये एक रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है। एफ टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? फंक्शन हमको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। हम पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस वन थ्री अपॉन टू माइनस वन वन, यानी एफ टू की वैल्यू थ्री। यहाँ से एफ टू इज इक्वल टू थ्री मिला है, यानी एफ टू की वैल्यू थ्री। अब हमको F3 फाइंड करना पड़ेगा। F3 x इज इक्वल टू थ्री पुट कर दें तो थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन, थ्री प्लस वन फोर अपॉन टू, टू टू जा फोर, यानी F3 इज इक्वल टू टू होगा। F3 की वैल्यू टू, F2 की वैल्यू थ्री, तो यहाँ पर F2 की वैल्यू थ्री होगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R इज इक्वल टू एक रिलेशन है x कॉमा वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 को n पर संबंध स्थापित करने दीजिए, ये संबंध रखने दीजिए। ऐसे में R का प्रांत क्या होगा? R का डोमेन हमको फाइंड करना। हमको दिया क्या है? डोमेन होता क्या है? x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो अगर फिगर में देखते हैं या ग्राफ में देखते हैं तो x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन से चेक करके बता सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू, क्योंकि हमको फाइंड करना है प्रांत, रेंज बताना है। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें, y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो x प्लस टू इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू 1 पुट करने पे x की वैल्यू 6 हो सकती है। यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए और सी नहीं हो सकता है। y की वैल्यू हम 2 पुट कर दें, x प्लस टू टू जा 4 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, यानी 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन हो सकता है।
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 2, तो b भी हो सकता है, d भी हो सकता है। हम y की वैल्यू 1 2 3 पुट किए तो ये 6 4 2 मिल रहा है। ऐसे y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो 0 मिलेगा, 0 है नहीं। यानी 6 4 2, कहीं पर भी हमको 5 3 2 मिला। क्या 5 2 3 मिलने की संभावना है? तो ना के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर 500, 6 की पावर 500 का आखिरी अंक क्या होगा? अब 6 की पावर 500 है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमको यूनिट डिजिट 6 ही मिलता है। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तब भी यूनिट डिजिट हमको 6 ही मिलता है। यहाँ 500, ये जो पावर 500 है, ये 500 4 से एग्जैक्टली डिवाइड है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 6 की पावर n कोई इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट आखिरी अंक 6 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी 6 ही होगा। फंक्शन गिवन है f such that r2r, परिभाषित किया गया है कि fx इतना, तो इसका डोमेन फाइंड करना है, हमको रेंज बताना है। यह फलन परिभाषित कब होगा? जब रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तभी यह फंक्शन डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर 3x को माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन बचेगा, x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन बचा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पूरे में x माइनस 2 कॉमन बचेगा क्या, x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ से x की वैल्यू प्लस 1 और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 2। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है तो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। फाइंड क्या करना है? प्रांत रे वो डोमेन फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, अब 1 को लेना है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, और इधर 2 से 2 को भी लेना है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। बीच में यूनियन आ जाएगा, दोनों लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए f सच डेट r2r फलन को परिभाषित किया गया है कि fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस x, सभी के लिए x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। ऐसे में x का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा? तो रेंज फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रिप्रेजेंट या उपस्थित होती है। चाहिए क्या, माइनस का cos x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, ये साइन पर चेंज हो जाएगा, माइनस cos x साइन चेंज होगा -1। 2 प्लस करना है तो 2 + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 + 2। यहाँ से होगा 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। चाहिए 1/2 माइनस कॉस x, यहाँ है क्या 2 माइनस कॉस x, अपॉन में लिख लेंगे 1/2 माइनस कॉस x, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/1 लेस देन इज इक्वल टू 1/3, यानी इज इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट 1/3 कॉमा 1/3 से 1 तक।
इज इक्वल टू का साइन है तो 1/3 से 1 तक इस क्वेश्चन का रेंज होगा, परिसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से बनाया हुआ यह फंक्शन है तो ए और बी का मान क्या होगा। वैल्यू पुट करके ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। y की वैल्यू -5 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 माइनस ए प्लस बी। इक्वेशन फर्स्ट 3 3 है और 1 -1 है तो -1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐड कर लेंगे तो a से a कैंसिल होगा। -6 इज इक्वल टू 2b, तो 2 3 जा b इज इक्वल टू -3। b का मान -3 मिल रहा है। b का मान -3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। n घटक वाले परिमित समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। n घटक वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है। m घटक वाले सेट से n घटक वाले सेट जहां m ग्रेटर देन n को इनकी संख्या में अंतःक्षेपी फलन कितने होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन a set having m element to a set having n element where m is greater than n is equal to, ये किसके बराबर होगा। तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल के, इसके बराबर हो सकता है। यहाँ पर इंजेक्टिव फंक्शन है, जब इंजेक्टिव फंक्शन हो तो हम दो समुच्चय लेट करेंगे कि a और b हमारे पास दो समुच्चय हैं जिसमें a में m अवयव हैं, b में n अवयव हैं, m बड़ा है n से, तो 1 1 फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो 0 होगा। जब 1 1 फंक्शन 0 होगा तो इंजेक्टिव फंक्शन भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रांत फाइंड करना है, डोमेन ज्ञात करना है। यह फलन कब परिभाषित होगा, जब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, यानी +-4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स हो, यानी +4 से -4 के बीच की वैल्यू हमको लेना है। इज इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज भी करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है रूट के अंदर, वो भी फंक्शन है। इस फंक्शन का हमको क्षेत्र फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो फलन परिभाषित कब होगा, फलन तभी परिभाषित होगा जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी ये जो रूट के अंदर है 2 - 2x - x स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x - 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, साइन चेंज होगा। अब इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें श्रीधराचार्य के नियम से। श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा -1 - √3 एंड -1 प्लस √3, ये दो वैल्यू मिलेगी। नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो इज इक्वल टू का साइन है,
इज इक्वल टू का साइन है, एक वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन का डोमेन होगा क्या? ये जो फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ x माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन हो 0 के। अब इज इक्वल टू क्यों ना हो, रूट के अंदर है तो ये नंबर रूट के अंदर, तो सिर्फ रूट के अंदर होता तब इज इक्वल टू लिखते। ये नंबर डिनोमिनेटर में है, हर में है, इसलिए इज इक्वल टू कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए 0 नहीं होगा। तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन प्लस का x, तो यहाँ से डोमेन होगा क्या? डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 50 के प्रसार में विषम घातों का गुणांक क्या होगा? एक बार हम पुट कर दें x इज इक्वल टू -1, एक बार पुट कर दें x इज इक्वल टू +1। -1 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू C0 C1 C2 C3 मिलेगा NC1, यानी द्विपद प्रमेय में जो विस्तार करना पड़े हैं। फिर +1 तो 2 की पावर 50 करके मिलेगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर होगा क्या? इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक समुच्चय जिसमें 8 अवयव, एक सेट है जिसमें 8 अवयव, उसमें स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी? किसी n अवयव वाले समुच्चय में स्वतुल्य संबंध की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n² माइनस n होती है। कोई भी समुच्चय हो जिसमें अवयव हो, स्वतुल्य संबंध की संख्या 2 की पावर n² माइनस n होता है। 2 की पावर n 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8, 2 की पावर 64 माइनस 8 56, तो 2 की पावर 56 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो लोग भी करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।